परीक्षण करने का आइडिया दिया और ट्रंप साहब का ये कहना है कि अरे भाई क्यों ना दिखा दे दुनिया को हमारी ताकत। और ईरान तेहरान ने बड़ी मासूमियत से कहा, अरे वाह आप तो कहते थे कि आपका परमाणु कार्यक्रम शांति के लिए है, लेकिन ये पाखंड क्या खूब चमक रहा है। असल में ये दुनिया का नया खेल है, जो शांति की बातें करता है वही सबसे ज्यादा तेज धमाके करता है। ट्रंप जी ने तो परमाणु खेल को फिर से फैशन में ला दिया है और ईरान बस हाथ जोड़कर कह रहा है कि भाई सच में आपका शांति वाला चेहरा देखने लायक है। क्या गजब शांति की बातें आप करते हैं और क्या गजब आपने शांति फैलाई है। ईरान को बार बार इस बात का प्रॉमिस किया जाता रहा कि शांति होगी, न्यूक्लियर अटैक्स नहीं होंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की ओर से धोखा मिला। शांति, धमाका, पाखंड, तीनों का बेमेल कॉम्बिनेशन, बिल्कुल हॉलीवुड स्टाइल ड्रामा। ईरान ने अमेरिकी परमाणु परीक्षण फिर से शुरू करने के ट्रंप के आह्वान की निंदा की है। तेहरान ने शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम के आरोपों पर पाखंड का हवाला देते हुए परमाणु परीक्षण की, न्यूक्लियर टेस्ट की अमेरिकी जो योजना थी, अमेरिकी प्लानिंग की निंदा की है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा पेंटागन से परमाणु हथियार, न्यूक्लियर वेपन्स के टेस्ट को लेकर फिर से शुरू करने के आह्वान की निंदा की है, क्रिटिसाइज किया है और इस कदम को प्रतिगामी और गैर जिम्मेदाराना बताया है। कहा है ये बहुत ही प्रोवोकेटिव है, साथ साथ इररिस्पांसिबल एक्शन है। अराक्ची ने गुरुवार की अगर बात करें तो देर रात को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, अपने रक्षा विभाग को युद्ध विभाग के रूप में पुनः ब्रांड करने के बाद एक परमाणु सशस्त्र धौंसिया देश परमाणु हथियारों का परीक्षण फिर से शुरू कर रहा है। उन्होंने कहा यही धौंसिया देश यानी कि धमकी देने वाला, ब्लफ करने वाला देश ईरान के शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम को बदनाम कर रहा है, क्योंकि ईरान तो बार-बार कहता रहा है कि हम न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएंगे, हम तो, हमारे देश का हक है न्यूक्लियर एनर्जी पर काम करना, न्यूक्लियर एनर्जी होना, हम इसलिए न्यूक्लियर एनर्जी पर काम करना चाहते हैं, न्यूक्लियर एनरिचमेंट करना चाहते हैं। लेकिन इस पर बार-बार इजराइल को भी, अमेरिका को भी मिर्ची लगती रही है और साथ-साथ इजराइल की ओर से, ईरान की ओर से यह भी कहा गया है कि हमारे सुरक्षित परमाणु प्रतिष्ठानों पर और हमने तेज करने की धमकी दे रहा है। यानी कि अगर ईरान झुक जाता है तो सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर ईरान नहीं झुकेगा तो जितने भी इनके न्यूक्लियर रिएक्टर प्लांट्स हैं, न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्लांट्स हैं, वहां पर इजराइल भी और अमेरिका भी लगातार हमले करने की धमकी दे रहे हैं, जो कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का घोर उल्लंघन है, जो कि इंटरनेशनल नियम है उनका पूरी तरीके से वायलेशन है। ट्रंप ने थर्सडे को दक्षिण कोरिया में एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग यानी एपेक शिखर सम्मेलन के दौरान चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। कुछ समय पहले ट्रूथ सोशल पर पोस्ट में ये बहुत ही सरप्राइजिंग घोषणा की, उन्होंने अनाउंसमेंट की। और क्या कहा अनाउंसमेंट में? ट्रंप ने कहा कि उन्होंने पेंटागन को निर्देश दिया है कि वो रूस और चीन जैसे दूसरे देशों के साथ समान आधार पर परमाणु हथियारों का परीक्षण तुरंत पुनः शुरू करें, फिर से शुरू करें, जिनके परमाणु हथियार भंडार ट्रंप के मुताबिक 5 सालों में अमेरिका के बराबर हो जाएंगे। तो सवाल यह भी है कि क्या ट्रंप इनसिक्योर हैं, ईरान से इनसिक्योर हो रहे हैं? परमाणु सुरक्षा विशेषज्ञ, न्यूक्लियर सिक्योरिटी एक्सपर्ट और कार्नेगी एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस के वरिष्ठ फेलो हैं, सीनियर फेलो अंकित पांडा, इन्होंने जानकारी दी और बताया कि ट्रंप का निर्णय, ट्रंप का ये डिसीजन है संभवतः ईरान के साथ उसके परमाणु कार्यक्रम को लेकर चल रहे विवाद की बजाय रशिया और चीन की हालिया कार्रवाइयों की प्रतिक्रिया है। यानी कि रशिया और चाइना के बीच में जो भी एक्शंस हो रहे हैं, जो भी ट्रेड हो रहा है, जो भी लेन देन हो रहा है, इसको लेकर संभवतः ट्रंप रिटेलिएट कर रहे हैं, ना कि ईरान के न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम की वजह से।